वकील साहब, क्या मामला था आज का? कोर्ट में बड़ी गर्मा गर्मी रही। स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम जुड़ा है आज के इस ऐतिहासिक दिन पर। क्या पूरा मामला था, बताएं जरा परिचय के देखिए, साथ। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो कहा तुलसी दुबे जी की चौपाई के बारे में कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, उसमें केवल मौर्य जी ने ये कहा था कि ये जो चौपाई है एक समाज के खिलाफ, एक जाति के खिलाफ और विशेषकर महिला समाज के खिलाफ जो आबादी में 50% है, उनको, वो हमारी माँ है, हमारी बहन है, हमारी बेटियां हैं, उसको उन्होंने कहा कि हम इसको एग्री नहीं करते, हम इसको से डिससेटिस्फाइड है। लिहाजा गीता प्रेस वालों से कहा कि ऐसी चौपाइयों को जो समाज में भटकाव पैदा करती हैं, समाज में लड़ाई करती हैं, जो समाज के जातियों की लड़ाई कराना चाहती हैं, इनको आप खत्म कर दिया जाए। ये सिर्फ उन्होंने इतना कहा था, जिसको इस देश के कुछ लोगों ने, जो अपने आप को स्वशंभू समझते हैं, महंत राजूदास एक अपने आप को समझते हैं कि हनुमान गढ़ी अयोध्या के रहने वाले हैं, एक संत अपने आप को कहते हैं जगत गुरु परमहंस अयोध्या। अब उनसे कोई ये पूछे, मैं आप यही सवाल करना चाहता हूं कि हमारे यहाँ तो मठ ही 4 हैं, तो फिर अयोध्या में तो कोई मठ का हिंदुस्तान सनातन धर्म के हिसाब से है नहीं, फिर अयोध्या में मठ कहां से आ गए? एक अपने आप में सौरभ शर्मा जो अपने आप को हिंदू महासभा आगरा का कहते हैं, एक राकेश दीक्षित है, जनसंघ को पार्टी के नाम से बना लिया है, वेद प्रकाश मिश्रा जी हैं, और बहुत सारे लोग हैं गाजियाबाद के, बहुत सारे लोगों ने। कुल मिलाकर जितने भी लोग जिनका आपने नाम लिए, हाँ, वो सब ब्राह्मण समाज से आते हैं। मेरा ये कुछ है, एक समाज विशेष के लोग हैं, मैं किसी जाति को नहीं कहना चाहता कि वो ब्राह्मण समाज के हैं, लेकिन एक जाति विशेष के लोगों की बहुतायत है कि जो इसका विरोध करे। क्यों? इसमें कोई ब्राह्मणों से की लड़ाई तो है नहीं, ब्राह्मण मौर्य की लड़ाई भी नहीं है, यादव और जाट की लड़ाई भी नहीं है। हमने ये कहा कि हमको जो आप क्यों गाली देते हैं? आप गाली भी देंगे तो मारना और रोने भी नहीं देंगे। और सरकार लगातार आंख बंद करके बैठी है। अभी आपने देखा है कि आसाम का एडिशनल डीजीपी एक जुबान फिसलने पे कि मोदी के फादर के नाम पे वो अडानी का उसके मुंह से निकल गया, तो एडिशनल डीजीपी बम्बई दिल्ली में तो एक नया मंच शुरू हुआ मध्य प्रदेश में, क्या नाम है उसका मैं तो नहीं जानता, उसके खिलाफ एक बात कह दिया अयोध्या, उसमें मथुरा, उसमें तुम्हारे प्रयागराज में, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। इसका मतलब तो ये है कि जो आप कहेंगे आपको छूट है, आप गाली दें, आप धर्म की बात करें, आप प्रचार करें, जो चाहे करें, और आप किसी को बोलने भी नहीं देंगे। तो स्वामी प्रसाद मौर्य के प्रशंसा चिन्ह लगाने के बाद गीता प्रेस ने चेंज कर दिया वो शब्द? नहीं, गीता प्रेस ने एक चेंज नहीं किया है। अब आप गीता प्रेस की मैं बात कहना चाहता हूं, इन्हीं लोगों की कर, ताड़ना शब्द हिंदुस्तान की, दुनिया की किसी भी शब्द में, ताड़ना का मतलब ये है भद्दे शब्दों में इस्तेमाल करना, ताड़ना का मतलब ये है किसी को प्रताड़ित करना। अब कहते हैं ताड़ना का मतलब शिक्षा होगा। एक चीज थोड़ा ही है, कम से कम रामचरितमानस में 50 ऐसे श्लोक हैं, और मैं एक बात बताऊं साहब, 20 रामचरितमानस है, अलग अलग लेखों की है, किसी में कुछ का। हमारा ये कहना है हम राम को मानने वाले लोग हैं, लेकिन हम अयोध्या के राम को मानने वाले लोग नहीं है। हम उस राम को मानने वाले लोग हैं जो घट घट में है, प्राणी में है, हर प्राणी में वो राम हमारा है, और जो अयोध्या का राम है वो उनका हो सकता है, उससे हमारे कोई लड़ाई नहीं है। तो आप 21 करोड़ रुपया, 5 लाख करोड़ रुपया हाथ काटने की बात करेंगे, टांग काटने की बात करेंगे, जीभ काटने की बात करेंगे, और ये देश चुप रहेगा? ये तो नहीं हो सकता। अदालतें हैं। और मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं, अभी सुप्रीम कोर्ट में पिछले 1 महीने से हेट स्पीच पे बेंच चल रही है, और आपकी यादगार में भी होगा कि नोएडा में भी इसी तरह का एक अपहरण वो था, पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया, तो जब सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई है तब वह दर्ज हुआ है। और हम कमिश्नर को कह रहे हैं, हम डीजीपी को कह रहे हैं, हम
प्रदेश सरकार को कह रहे हैं, मुख्यमंत्री को कह रहे हैं, मुकदमा नहीं दर्ज करा, तो ये अदालतों से तो बड़े है नहीं। वकील साहब, हिंदू धर्म सभाओं में नारे लगते हैं, जोर जोर चिल्लाएंगे, मुल्ले काटे जाएंगे, वहां कुछ नहीं हुआ। डासना का यति नरसिम्हानंद करके कोई स्वामी है, वो लगातार राइट स्पीच मैं यही कह रहा हूं कि ये जानबूझकर बढ़ावा दिया जा रहा है, जानबूझकर लोगों में भ्रम पैदा किया जा रहा है, जानबूझ के जाए कास्ट। और इससे तो एक और होगा, जो ये धर्म की बात करना चाहते हैं या जातियों के संघर्ष होंगे। अगर सरकार ने इनको नहीं रोका, कानून से ये बड़े नहीं है, और जातीय संघर्ष इस दिन शुरू हो जाएंगे। जिस समाज की बात करते हैं, मैं तो कहता हूं हिंदू तो समाज ही नहीं है। एक सप्ताह हो गया वकील साहब, SC/ST में FIR दर्ज हो चुकी है, लेकिन अभी तक धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू धर्म गिरफ्तार नहीं किया गया। मैं ये कह रहा हूं कि कानून में घुस के कट्टा लहरा रहा है, ललई यादव ने एक सच्ची रामायण लिखी थी, और उस सच्ची रामायण को उत्तर प्रदेश सरकार की इसी व्यवस्था ने उसको बैन किया है। माने सुप्रीम कोर्ट ने उसको फिर, और नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं, हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार पर जुर्माना लगाया जी। और जुर्माना लगाने के बाद में सुप्रीम कोर्ट गए, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई ये बिल्कुल ठीक है। और की सरकार थी, लेकिन आज तो हिंदूवादियों की सरकार है। तो वो जब तो प्रेशर डालने के लिए लालू यादव, मुलायम सिंह यादव जैसे लोग और शरद यादव जैसे लोग थे, लेकिन आज के समय में तो कोई ऐसा लोग है नहीं जो उनपे दबाव बनाए। देखिए, उनकी पूर्ण बहुमत देखिए लालू जी जब ललई यादव जी की थी, मैं आपको कन्फर्म कर दूं, तब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, और दिल्ली में भी कांग्रेस की सरकार थी, गठबंधन की सरकार नहीं थी। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि जिन लोगों के साथ सदियों से जाति हो रही है, उनको अपनी जगह उठाने में एक लालू जी अकेले नहीं है, ललई जैसे लोग भी हैं, पेरियार जैसे लोग हैं, कई सारे साउथ के लोग हैं। आज बात करते हैं शिक्षा की। उस जमाने में जब लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे, तब इस देश की महिलाओं ने शिक्षा की शुरुआत की है। आप उनको आज भी उनको भी गाली देते हैं, ये कौन सी बात होगी भाई? तो हमारा आज कोर्ट से क्या आश्वासन मिला है? कोर्ट में बहस हो गई है, और एडमिशन करके उस पर नोटिस जारी, या तो आज शाम तक हो जाएगा, निकल उस पर नोटिस जारी होगा, और जो कोर्ट का आगे का आदेश होगा उस पर बहस होगी। आपको क्या लगता है न्याय मिल पाएगा? निश्चित रूप से न्याय मिलेगा। हमें न्यायालयों पर पहले भी भरोसा था, आज भी न्यायालयों पर भरोसा है। कुछ न्यायिक अधिकारी ऐसे हैं इस देश में, मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि कुछ न्यायिक अधिकारी कुर्सियों पर बैठ के मानसिकता के साथ बैठते हैं। और मेरा आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस आदमी को न्यायिक अधिकारी का मानसिक नहीं बनाना चाहिए, उस आदमी को उस कुर्सी पर नहीं बैठना चाहिए, चाहे वो हाई कोर्ट का जज हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट का जज हो, चाहे मजिस्ट्रेट। अच्छा, एक लीग सेट का एक सवाल है। देश के सुप्रीम कोर्ट में 300 जज हैं, उसमें 2 OBC है, 1 SC है। क्या आपको लगता है कि रोस्टर के हिसाब से ये नियुक्तियां सही है? अगर सही है तो ठीक है, अगर सही नहीं है आपके हिसाब से तो विरोध क्यों नहीं हो रहा है? देखिए, हम तो मेरे जैसा आदमी तो पिछले 20 साल से विरोध कर रहा है, और कम से कम नहीं तो 10, 12, 15 कंटेम्प्ट भी चल चुकी हैं, अब भी सुप्रीम कोर्ट में चल रही हैं। लेकिन क्या ये शेख अकेले चलने से नाहर सिंह यादव भी नहीं रहेंगे तो कल को ये मांगे बंद नहीं होंगी? ये लोगों को गलतफहमी पैदा हो चुकी है, कुछ समाज के लोगों को, कुछ एक जाति विशेष के लोगों को ये गलतफहमी पैदा हो चुकी है कि इस चीज को आप बंद कर देंगे। ये वो जमाना था जब लोग पढ़े लिखे नहीं थे। आज साइंस का जमाना है, साइंस में 2 और 2 4 होते हैं। मैं आपको एक उदाहरण बता दूं, पृथ्वी और पानी जितने बड़े हैं, सूर्य उनसे 100 गुना बड़ा है। हनुमान जी कहीं एक ही जगह तो खड़े होंगे, पृथ्वी के एक ही हिस्से में तो खड़े होते हैं। क्या पृथ्वी से 100 गुने बड़े आगे के गोले को कोई आदमी मुंह में दे सकता है? भावना हाथ कर देंगे हिंदुओं की आप? मैं भावना नहीं हाथ कर रहा। अगर किसी में दम हो तो कोई प्रैक्टिकल करके दिखा दे। आपने बहुत सारे कंटेंट चल रहे, फिर एक आधा केस चल जाएगा। हाँ, कल हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारे खिलाफ जयपुर कर ले, आजमगढ़ कर ले, देवरिया कर ले, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कहने से धर्म खतरे में आ जाएगा? नहीं, कोई धर्म खतरे में नहीं। सनातन धर्म ना कभी खतरे में था, ना सनातन धर्म नाहर सिंह यादव के कहने से खतरे में हो सकता है। हिंदू ना कभी धर्म था, और ना हिंदू कभी धर्म होगा।